हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉट द करी। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन मंचूरियन। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बेस्ट लगती है ये फ्राइड राइस के साथ। हमारे चैनल में फ्राइड राइस की भी रेसिपी है, डू चेकआउट। तो शुरू करने के लिए पहले हम मंचूरियंस कुक करेंगे और फिर हम उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं पत्ता गोभी लूँगी और उसको फाइनली चॉप कर लूँगी इस ग्राइंडर से। ये है हैंड ग्राइंडर। ये बहुत ईज़िली बहुत सारे स्टोर्स में आजकल मिलता है, बहुत ही हैंडी है। ये ज़रूर खरीदिए, बेस्ट इक्विपमेंट है, बेस्ट टूल है किचन्स के लिए। ये देखिए इसमें कितना इजी है फाइनली चॉप करना, देखिए ऐसे। तो इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह बहुत अच्छे से फाइनली चॉप करना है। इसको अब रख देंगे हम एक बोल में। नेक्स्ट हम काटेंगे छोटा छोटा गाजर इसी हैंड ग्राइंडर में। यहाँ पे मैं गाजरों को भी इसी तरह फाइनली चॉप करूँगी, तभी बेस्ट बाइंडेड होंगे हमारे वेजिटेरियन मंचूरियन। यहीं पे मैं डाल दूँगी थोड़े से बीन्स भी, और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं जो आपको मन करे, या आप सीजनल वेजिटेबल जैसे ब्रोकली वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से फाइनली चॉप कर दूंगी। ये देखिए ऐसे कितनी सुंदर कटी है ना इस ग्राइंडर में सब्जी। चलिए इसको भी हम डाल देंगे उसी बोल में जहाँ पे हमने कैबेज डाला था। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा प्याज भी छोटा छोटा काट लेंगे, अच्छे से चॉप कर लेंगे। वैसे तो ये जिंजर गार्लिक मैंने छोटा सा काटा था, पर मैंने सोचा सारा एक साथ ही हैंड ग्राइंड करके एक ही कंसिस्टेंसी में हम ले आएंगे। चलिए इसको भी हैंड ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर वापस उसी मिक्सचर में आप डाल दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया से कटा है। अब ये सारा मैंने डाल दिया है। अब इसमें क्या क्या था, पत्ता गोभी थी, गाजर थी, बीन्स थे, अनियंस, जिंजर गार्लिक, ऐसे। ये बर्तन थोड़ा छोटा है तो मैं अब क्या करूँगी, एक बड़ा बर्तन ले लूँगी क्योंकि इसमें अभी और इंग्रेडिएंट्स भी डालने हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, और फिर डालिए थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पेपर, इसको करिए अब आप अच्छे से मिक्स, और इसमें डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे इतनी सब्जियों के साथ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 कप कॉर्नफ्लावर डाला है। इससे होगी सारी बाइंडिंग ये सारी सब्जियों की, और प्लस उससे आएगा वो क्रंच जो मंचूरियन के लिए चाहिए होता है जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गूंदेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि कॉर्नफ्लोर काफ़ी ईजिली गूंद जाता है, बाइंडेड हो जाता है। चलिए अब देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह। बहुत बड़े साइज़ के मत बनाइए, ये एकदम परफेक्ट बाइट साइज़ भी रहेगा। ये देखिए ऐसे। अगर हाथ में ये काफ़ी स्टिक हो रहे हो तो आप थोड़ा सा हाथ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट उतर रहे हैं ये मंचूरियंस। यहाँ पे अब मैं सारे मंचूरियंस बना लूँगी। ये बन गए हैं देखिए बढ़िया से। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे पैन में हम लेंगे फ्राइंग के लिए ऑयल, तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए ऑयल। फिर वही पुरानी टिप जानने के लिए कि तेल गरम हो गया है फ्राइंग के लिए। कोई भी चॉपस्टिक ले और देखिए अगर बबल्स इस तरह बन जाए मतलब एकदम राइट टेम्परेचर है फ्राइंग के लिए। चलिए अब हम इसमें डाल देंगे वो मंचूरियन बॉल्स जो हमने बनाई थी। देखिए एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है ना। ये बहुत हाई फ्लेम में नहीं किया है क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में करेंगे तो क्या होगा कि बाहर से तो एकदम जल जाएंगे और अंदर कुकिंग नहीं होगी, और हमें अंदर तक कुकिंग चाहिए क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला है।
थोड़ा सा टाइम लगता है मंचूरियन बनाने में, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया क्रंच भी आएगा अगर आप इसको थोड़ी धीमी आंच में पकाएंगे, इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये लाइट गोल्डन ब्राउन होने ही वाले हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी किचन टॉवल में बस थोड़ी ही देर में। अब देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं, कितने सुंदर ऑरेंज कलर आया है इसमें, सुंदर सुंदर से क्रंची क्रंची बन गए हैं हमारे ये मंचूरियंस। चलिए अब इसको हम पेपर टॉवल में निकाल लेंगे जिससे वो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए अब सारे मंचूरियंस रेडी हैं। अब देखिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने बेल पेपर्स के बड़े बड़े साइज़ के क्यूब्स काट लिए हैं, और इसी तरह हमें चाहिए अनियंस के भी, फिर ऑफ कोर्स जिंजर एंड गार्लिक फाइनली चॉप्ड, और ये है स्प्रिंग अनियन, और फिर कुछ सॉसेस, टमेटो सॉस है, सोया सॉस है, स्वीट थाई चिली, और ये है कॉर्नफ्लोर में हमने ठंडा पानी डाला है। प्लीज़ गर्म पानी मत डालेगा नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी, और हमें थोड़ा और पानी चाहिए होगा। आप चाहे तो चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि हम ये वेजिटेरियन बना रहे हैं तो हम पानी डालेंगे ऑफ कोर्स। चलिए अब हम डालेंगे पैन में तेल। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक, और आंच बहुत तेज़ मत रखिए। जब भी गार्लिक आप ऑयल में डालें तो इसकी आंच को मीडियम रखिए, क्योंकि गार्लिक बहुत जल्दी जल जाता है और तेल सारा ख़राब हो जाएगा। इसी तरह बेटर इन्फ्यूज़ होगा आपके सारे फ्लेवर्स ऑयल में, स्पेशली गार्लिक को लेके। अब हम डाल देंगे इसमें छोटा छोटा कटा जिंजर। करेंगे इसको थोड़ा सा कुक। हल्का हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन हमने इसको पकाना है। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने अनियंस इस तरह काटे थे बड़े बड़े क्यूब्स में, ट्यूलिप्स में, इसको हम डाल देंगे। अब चाहे आप आंच तेज कर लीजिए। अब इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे। नेक्स्ट हम डाल देंगे बेल पेपर्स यानी कि कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च के बड़े बड़े क्यूब्स। अगेन हम इसको करेंगे सॉटे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी सॉसेस। पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पे सोया सॉस, जब सोया सॉस, अनियन, गार्लिक, कैप्सिकम ये सारे मिक्सचर्स जब मैच होते हैं ना तो ये सारे फ्लेवर्स ऐसे लगते हैं मेड इन हेवन है। बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये सारे कलरफुल और वो इंडो चाइनीज़ फ्लेवर, ये होता है बेस्ट। चलिए नेक्स्ट हम डालते हैं इसमें हम स्वीट चिली सॉस। इससे आएगी हल्की हल्की मिठास, और क्योंकि चिली है तो थोड़ा स्पाइसीनेस भी आएगा। हल्की सी मैं यहाँ पे टमेटो सॉस भी डाल दूंगी, इससे भी आता है एक सुंदर सा रेड कलर, तो इसलिए तो मैं ज़रूर डालती हूँ टमेटो सॉस। करेंगे हम इसको मिक्स। अब आप क्या करिए, इसमें पानी डाल दीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप चाहते हैं तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन पर्पस से नहीं खा रहे हैं तो चिकन स्टॉक भी ट्राई कर सकते हैं। इसको करिए अब अच्छे से मिक्स। जब पूरा इस मिक्सचर में ऐसे बॉईल आने लगे, पानी काफ़ी अच्छे से फ्लेवर्स में इन्फ्यूज़ हो जाए, तब हम डाल देंगे इसमें ये पानी में भिगोया हुआ कॉर्नफ्लोर। इससे आएगी वो थिकनेस ग्रेवी में। देखिए इस तरह। आंच आप मीडियम रख सकते हैं इस टाइम। देखिए कैसे अभी ये थिकन हो जाएगी ग्रेवी कॉर्नफ्लोर से। अब काफ़ी थिक हो चुकी है। अब इस टाइम हम डाल देंगे वो मंचूरियंस जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे एक एक करके। बहुत ही यमी दिख रही है ये रेसिपी, और सच्ची कह रही हूँ बहुत बढ़िया इसमें फ्लेवर आ रहा है। बस अब मैं करूँगी गैस को बंद। मंचूरियन रेडी है। इसको हम करेंगे अपने सर्विंग बोल में सर्व।
अब देखिए, अगर आई है आपको ये रेसिपी पसंद तो करिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे आपको इस तरह की रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू लाइक दिस। और हाँ, इसको करिए स्प्रिंग अनियन से गार्निश और इसको खाइए हमारी एक और रेसिपी जो है फ्राइड राइस, उसके साथ बहुत मज़ेदार लगती है। चलो ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। टेक केयर। एंजॉय वतकारी।